बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन आज 11 अगस्त है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन इस व्लॉग में सबसे पहले तो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और अब तक पुलिस की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश से जुड़ी 3 अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएँगे कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का जो मलबा है वो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे कैसे आन गिरा है। और इन ख़बरों की डिटेल के बाद जो हमारी बाकी की 5 अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से और बहनों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उनसे अब तक की जाने वाली तफ्तीश से जुड़ी पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि आज शहर इक़्तिदार की मकामी अदालत में जो शहबाज गिल के वकील हैं फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के छोटे भाई हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, एक दरख्वास्त गुजारी गई जिसमें यह कहा गया कि लीगल टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस दरख्वास्त की नाज़रीन जो प्रोसिक्यूटर थे राना हसन अब्बास, जिन्हें सरकारी वकील भी कहते हैं, उनकी जानिब से शहबाज गिल के वकील की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त की ये कहते हुए मुखालफत की गई कि ये जो अदालत से इजाज़त मांगी जा रही है कि वकला की टीम को शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त दी जाए, वजह क्या है वो वजह इस दरख्वास्त में बयान नहीं की गई। बिला किसी जस्टिफिकेशन के, बिला किसी जवाज़ के मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर सरकारी वकील का अदालत में ये भी कहना था कि इसी अदालत ने यानी जज आमिर शबीर साहब ने शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है और कल ये जो रिमांड की मोहलत है, जो मुद्दत है, वो ख़त्म हो रही है और पुलिस की जानिब से इसी अदालत में शहबाज गिल को कल पेश कर दिया जाएगा। तो ये जो लीगल टीम है जो शहबाज गिल से मुलाकात करना चाहती है वो कल अदालत में आके अपने क्लाइंट के साथ मुलाकात कर सकती है, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए। तो नाज़रीन सरकारी वकील के दलाइल से इत्तफ़ाक़ करते हुए जो जज साहब थे आमिर शबीर साहब, उन्होंने शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी नाज़रीन इस मामले में डेवलपमेंट ये हुई है कि रात गए जो पुलिस की जानिब से एक रेड किया गया शहबाज गिल के ड्राइवर, उनके असिस्टेंट जो है वो को गिरफ़्तार करने के लिए। वहाँ पर उनके ड्राइवर तो गिरफ़्तार नहीं हो सके, लेकिन कार सरकार में मदाखलत के मामले के ऊपर कार सरकार में मदाखलत के इल्ज़ाम पर जो ड्राइवर हैं उनकी अहलिया, पहले उनका नाम जो है जो अपना गिरफ़्तारी डाली गई उसमें महरीन लिखा गया और फिर कार्ड के उस नाम को सायरा कर दिया गया, तो अहलिया को गिरफ़्तार कर लिया गया था। और जो बरादर निस्बती थे शहबाज गिल के ड्राइवर के नुमान, उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो आज इन दोनों मुल्ज़मान को जो है वो मकामी अदालत में पेश किया गया, जज साहब की अदालत में, सलमान बदर साहब की अदालत में, और अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया। लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसके मुताबिक जो ख़ातून हैं, जो अहलियाँ हैं ड्राइवर के, शहबाज गिल के ड्राइवर की, उन्हें तो जेल भिजवा दिया गया है ताकि वो ज़मानत के लिए अदालत से रुजू कर सकें। लेकिन जो बरादर निस्बती थे शहबाज गिल के ड्राइवर के नुमान, जिनका नाम है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत को दे दिया गया है। और बताया जा रहा है कि शहबाज गिल की जानिब से पुलिस को ये बताया गया था कि मेरा जो मोबाइल है वो मेरे ड्राइवर के पास था, तो उस मोबाइल को रिकवर करने के लिए जो है वो पुलिस ने रात गए ये रेड जो है वो पुलिस की जानिब से ड्राइवर के घर पे की गई थी। अब तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो बयान अपना शहबाज गिल ने गिरफ़्तारी के बाद पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराया है वो बयान भी नाज़रीन सामने आ गया है। इस बयान में नाज़रीन शहबाज गिल साहब ने यह कहा है कि मेरे ख़्याल में जो मैंने स्टेटमेंट दिया था एयरवाइज न्यूज़ के ऊपर जो बीपर दिया था वो पार्टी पॉलिसी से हट कर मैंने बयान नहीं दिया था और बड़ा ही सोच समझ कर मैंने बयान दिया था, ये शहबाज गिल की जानिब से नाज़रीन कहा गया है। और नाज़रीन ये जो अपना बयान है शहबाज गिल साहब का, इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, इसको हम डीकोड करें, तो शहबाज गिल साहब ने ये एतराफ़ करने से इनकार कर दिया है कि ये जो बयान था जिस पर नोटिस लिया गया, जिस पर कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया और तफ्तीश की जा रही है, ये मेरा इनफरादी बयान नहीं था, बल्कि ये पार्टी पॉलिसी का जो पार्टी की जो पॉलिसी है उसका आकाज़ था, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक था। तो इस तरह से ये बयान दे के शहबाज गिल ने ये जो मुतनाज़ा एक स्टेटमेंट है उसका जो मलबा है अपनी पार्टी क़यादत के ऊपर यानी अपने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब पे डाल दिया है। लेकिन आदमी पुलिस का ये कहना है कि जो शहबाज गिल का मोबाइल रिकवर किया गया है वो मोबाइल जो है वो डमी है और जो असल मोबाइल है
वो शहबाज गिल के जो ड्राइवर हैं वो अपने साथ ले गए हैं। और साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि जो ओरिजिनल मोबाइल है जो शहबाज गिल के इस्तेमाल में था, उससे मुसलसल जो है वो ट्वीट्स की जा रही हैं। और जो शख्स भी शहबाज गिल के मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है और मुसलसल ट्वीट्स कर रहा है, वो भी इस ऑफेंस में, इस जुर्म में शरीक जुर्म है, शरीक मुलज़म है। अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट तो शहबाज गिल साहब ने पुलिस के सामने रिकॉर्ड कर दिया और मलबा जो है उन्होंने अपनी पार्टी की आदत पे डाल दिया है। और हमने इससे पहले भी आप नाज़रीन के साथ एक बड़ी अहम खबर शेयर की थी कि कुछ ऐसा मवाद जो है वो शहबाज गिल के सामने रखा गया, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग शहबाज गिल के सामने रखी गई जिसे रिफ्यूट करना, जिसकी तरदीद करना जो है वो शहबाज गिल के लिए मुमकिन नहीं था। अब देखना ये होगा कि ये जो पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया शहबाज गिल साहब ने, आया कि वो जब अदालत में पेश होते हैं क्या उनका ये स्टेटमेंट जो है इस पर शहबाज गिल साहब कायम रहते हैं। और अगर वो कायम नहीं रहते, अपने बयान से मुनरफ हो जाते हैं, जैसे माजी में इसहाक डार साहब का नैब ने एक बयान रिकॉर्ड किया था, उन्हें वादा माफ सुल्तानी गवाह बनाया था, लेकिन जब अदालत में पेश हुए तो इसहाक डार साहब जो थे अपने बयान से मुनरफ हो गए थे कि मुझे दबाव डाल के मेरे ऊपर ये बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। तो देखना ही होगा कि अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, शहबाज गिल अपने बयान से मुकर जाते हैं, तो फिर अपने केस को, अपनी तफ्तीश को साबित करने के लिए क्या पुलिस के पास ऐसा मवाद, ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे वो अपनी केस को जो है वो शहबाज गिल और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो है वो साबित कर सकें। अब आ जाते हैं कि खान साहब के लिए दो खुशखबरियाँ क्या हैं, वो खुशखबरियाँ आपके साथ भी शेयर कर लें और सितंबर में कौन सी बड़ी अहम मुलाकात का इम्कान पैदा हुआ है। तो नाज़रीन, खुशखबरी एक तो पेशावर हाई कोर्ट से है, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के लिए कि जो असद कैसर साहब को, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को मदऊ किया गया था, तलब किया गया था FI की जानिब से कि आप आएँ और ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो आपका अकाउंट्स है, जो आपने पार्टी के फ़ंड्स के हवाले से खुलाया था, उस पर आके वजाहत पेश करें। तो उस पर दरख्वास्त जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही असद कैसर साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी थी। आज इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और समाअत के बाद जो अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, उस फैसले के मुताबिक FIA को ता हुक्म सानी टिल फर्दर ऑर्डर जो है असद कैसर के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई, किसी किस्म की इंक्वायरी करने से रोक दिया गया है। और 6 सवालों का जवाब जो है वो वफाकी हुकूमत से तलब कर लिया गया है इस अदालती हुक्मनामे के ज़रिए। एक सवाल नाज़रीन ये पूछा गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया था, क्या उसमें इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस की, फ़ॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई का कोई हुक्म दिया था। दूसरा सवाल ये रखा गया है कि क्या वफाकी हुकूमत ने FIA को ये ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात करने की कोई डायरेक्शन, कोई अहकाम दिए हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 के तहत FIA का इदारा अख्तियार बनता है कि उस मामले पर किसी किस्म की कोई तहकीक कर सके, इंक्वायरी कर सके। और चौथा सवाल नाज़रीन ये है अदालत का कि क्या FIA का जो नोटिस है जो असद कैसर को भेजा गया है, क्या यह नोटिस जो है वो मेलाफाइडी है, बदनीयती पे मबनी है और सियासी असर व सूख पर मबनी है। और पाँचवा सवाल नाज़रीन ये पूछा गया है इस हुक्मनामे के ज़रिए कि क्या FIA के पास साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई अख्तियार है। इसी तरह से एक छठा सवाल भी है। तो इन 6 सवालों का आइंदा सवाल पे जो है, आइंदा समात पर जो है वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है। अब दूसरी नाज़रीन खुशखबरी खान साहब के लिए ये है कि कौमी असम्बली के जिन 9 हलकों में बैकवक्त खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है कि मुल्क भर में जो 11 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए, जिसमें 2 ख़वातीन के नशिस्तें थीं, मखसूस नशिस्तें थीं, और 9 हलकों का जो शेड्यूल है ज़िमनी इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया। इस पर इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि मैं अपने पार्टी के किसी रहनुमा को नहीं बल्कि इन 9 हलकों में बैक वक्त मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूंगा। और अब नाज़रीन इसके बाद डेवलपमेंट ये हुई थी, यानी ख़बर ये थी कि इस 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ अमन तरक्की पार्टी के जो सरबराह हैं आसिम महमूद की जानिब से, और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और इस दरख्वास्त को प्री मैच्योर करार देते हुए वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया है। अदालत ने एक तो सवाल पूछा कि आपने 9 हलका का ज़िमनी इलेक्शन जो इमरान खान लड़ना चाहते हैं उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दें कि क्या इमरान खान ने इन 9 हलकों में अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। और दूसरा ये सवाल आपके इस सवाल का जवाब भी दें कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का जो है वो दायरा अख्तियार नहीं बनता था, इलेक्शन कमीशन आपके पास मुतलका फ़ोरम नहीं था, तो आपने इलेक्शन कमीशन से रिजू क्यों नहीं किया। तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे, अमन तरक्की पार्टी के जो सरबराह हैं आसिम महमूद के जो वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि फ़िलहाल जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया गया। तो अदालत ने कहा कि जब नॉमिनेशन पेपर आए ही नहीं, एक फ़ैसला अगर कहीं पे हुआ है उस फैसले में तब्दीली भी हो सकती है,
तो प्री मैच्योर किसी इकदाम के ऊपर, किसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो है अदालत कैसे नोटिस ले सकती है, अदालत कैसे कोई अहकाम जारी कर सकते हैं। हाँ, नॉमिनेशन पेपर आ जाते हैं तो फिर एक कॉज ऑफ एक्शन बन जाएगा, फिर आप दोबारा से अदालत से रिजू कर सकते हैं। जब अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी तो दरख्वास्त गुजार ने अपनी ये दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली और अदालत से कहा कि मैं फिर ये नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद दोबारा अदालत से रिजू करूँगा। अब शेख रशीद साहब ने मज़ीद 15 रोज़ की मोहलत किस बात में मांगी है। आप नाज़रीन ने बहुत सारे बयान शेख साहब के सुने होंगे हालिया दिनों में, जो शेख साहब ये कहते रहे कि अगस्त में 30 अगस्त तक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत बड़े अहम फैसले होने वाले हैं, बड़े जो है वो कोई डेवलपमेंट हो सकती है। आज नाज़रीन शेख साहब ने एक नया अल्टीमेटम दे दिया है। शेख साहब ने कहा कि अगर 45 रोज़ में बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, सियासी तसादम हो सकता है, -1 की बजाय -all हो सकता है, तो अब शेख साहब जो 30 अगस्त साहब की बात कर रहे हैं, तो आज शेख साहब ने 45 दिनों की एक नई पेशन गोई कर दी है कि अगले 45 दिनों में बड़े फ़ैसले हो सकते हैं, बड़े इक़दाम उठाए जा सकते हैं। यानी आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त में अगर आप 45 रोज़ मज़ीद शामिल करेंगे तो आज शेख साहब जो है वो सितंबर के आखिर की बात कर रहे थे। यानी वो अपनी जिस तरह से पेशगोइयाँ करते रहते हैं, पेशगोइयों की जो तारीख़ है उसमें वो मज़ीद एक्सटेंड करते रहते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो पेशगोई की तारीख़ है उसमें मज़ीद 30 रोज़ का, मैंने थंबनेल तो 15 लिखा है लेकिन एक्चुअली ये 30 रोज़ का इजाफ़ा बनता है जो शेख साहब ने मांगा है कि मुझे ये 30 रोज़ की मज़ीद मोहलत दे दी जाए। अब मरीम नवाज़ साहबा जाती उम्रा से कहाँ मुंतकिल हुई हैं, तो नाज़रीन ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ साहबा को मुस्लिम लीग नवाज़ में बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ जो है वो दी जा रही हैं। पहले तो वो पार्टी की नायब सदर थीं और अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा को एक और ओहदा भी पार्टी का दिया जा रहा है और इसी सिलसिले में अपनी सियासी सरगर्मियों को जो है वो चलाने के लिए और ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जो है वो मरीम नवाज़ का जो ऑफिस था जाती उम्रा में, उसे अब जो है वो मॉडल टाउन लाहौर में मुंतकिल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं उसमें उन्हें ये टास्क भी दिया जाएगा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ को जो मजबूत करने की ज़िम्मेदारी होगी वो मरीम नवाज़ के सपुर्द होगी। अब सितंबर में कौन सी अहम मुलाकात होने जा रही हैं, इस खबर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ जल्दी से शेयर कर लें। तो नाज़रीन सितंबर में आपको ये बता दें कि 15-16 सितंबर में जो शंघाई ताउन की तंजीम है उसका समरकंद में कोई 15-16 सितंबर को बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। उस इजलास के दौरान नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भारतीय जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुलाकात का इम्कान पैदा हो गया है और ख़बर ये सामने आ रही है कि 15-16 सितंबर को होने वाले शंघाई ताउन की तंजीम के इजलास से पहले 28 अगस्त को वज़राए ख़ारजा का, यानी इसी तंजीम के नीचे जो एक और आप कह लें कि फ़ोरम बनाया गया है वज़राए ख़ारजा का, उसका इजलास होगा जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो शरीक होंगे और इसी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात के हवाले से जो मामलात हैं उन्हें भी जो है वो तय कर लिया जाएगा। अब ये आप नाज़रीन के साथ हमने जो ख़बरें शेयर करनी थी उनकी डिटेल, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।